ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, सभी आत्माएं बुरी नहीं होती। सभी आत्माएं किसी को हानि नहीं पहुँचाना चाहती, और उनमें भी जो बुरी आत्माएं होती है वो भी दो तरह की होती है। मतलब एक वो जो आपको सीधे सीधे हानि पहुँचाती है, और दूसरी वो जो आपको हानि पहुँचाना तो चाहती है, पर शायद उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपको हानि पहुँचा सके या फिर आपका नुकसान कर सके। तो ऐसी आत्माएं अक्सर कोई छलावा या भ्रम पैदा करती है, आपको डराती है। जैसे कोई बिल्ली किसी चूहे के साथ खेलती है, उस तरह से ये इंसानों के साथ खेलती है। और अगर आप कमजोर हुए तो फिर इस खेल में आपकी जान चली जाती है। पर अगर आप समझदार हुए, जानकार हुए, या फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप उनके चंगुल से बच जाते हैं। शायद उस रात मेरी किस्मत अच्छी थी। उन दिनों मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। साल 1993, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उस बीच किसी त्योहार के कारण हमारे स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई थी। मैं उसी दोपहर स्कूल से घर के लिए रवाना हो गया। मेरे पास कुछ ज्यादा सामान नहीं था। एक कपड़े का थैला था और उसमें बस एक जोड़ी कपड़े थे। एक सरकारी बस से 3 घंटे का सफर कर मैं अपने गांव के रास्ते पर उतर गया। जब मैं बस में था तभी सूरज डूबना शुरू हो गया था, और जब मैं बस से उतरा था तब अंधेरा पड़ चुका था। वक्त का मुझे पता नहीं था, क्योंकि उन दिनों मेरे पास कोई घड़ी नहीं थी। लेकिन एक बात थी जिससे हमें वक्त का अंदाज़ा लग जाता था। गांव इलाकों में 7 बजे से पहले ही सभी दुकानें वगैरह बंद हो जाती थी। तो जैसे ही मैं उतरा, मैं इतना तो समझ गया था कि वक्त 7 के आगे निकल चुका है। उतरते ही मैं सीधे अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उस जगह से मेरा गांव करीबन 2 मील दूर था। मतलब मुझे 2 मील तक चलकर जाना था। अब अजीब बात यह थी कि आसमान में चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे आसपास बहुत घना अंधेरा था। रास्ता भी ठीक से मुझे नजर नहीं आ रहा था। उस घने अंधेरे में दूर घरों से दिखाई दे रही रोशनी में मैं रास्ते को टटोलते हुए बस आगे आगे बढ़ रहा था। कुछ 20-25 मिनट बाद अचानक से मुझे मेरे सामने रास्ते पर कोई नजर आने लगा। वो मुझसे तब काफी दूर था, पर मैं उन्हें देख पा रहा था। थोड़ा और आगे जाने पर मैंने देखा कि वो 2 लड़कियां थी जो कि रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। देखने से उनकी उम्र मेरी जितनी ही लग रही थी। मैं बिना कोई आवाज किए चुपचाप उनके पास से गुजरने लगा कि तभी उन्होंने मुझे आवाज दी और कहा, आगे मत जाओ, आगे खतरा है, यहां से वापस चले जाओ। पहले तो मुझे उनकी बात अजीब लगा कि इतनी रात को ऐसे घने अंधेरे में, और वो भी रास्ते के बीचों बीच, कौन लड़कियां खड़ी रहती है। फिर भी मैं अपनी जगह पर रुक गया। मुझे लगा कि वो लड़कियां शायद गुम हो गई होगी या फिर रास्ता भटक गई होंगी। मैंने उनके पास जाकर पूछा, कौन हो आप और किस गांव से हो? उन्होंने फिर वही कहा, आगे मत जाओ, यहां से वापस चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा गांव बस थोड़ी ही दूर है और मैं रास्ता जानता हूं। वो दोनों जुड़वा थी, बिल्कुल एक जैसी। मैंने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना? कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गई? उन्होंने फिर भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी वही बात दोहराई, यहां से वापस चले जाओ। इस बार मुझे और भी अजीब लगा। वहां आसपास से कहीं से मांस जलने की बदबू आ रही थी। अब की बार मैं उनकी बात की तरफ ध्यान दिए बिना तेजी से आगे चलने लगा। कुछ कदम आगे जाने के बाद मेरा पीछे देखने का मन हुआ। वैसे मैं पीछे मुड़कर देखना तो नहीं चाहता था, क्योंकि उनकी अजीब हरकत से मैं थोड़ा डरा हुआ था। पर फिर भी मैंने नजर चुराकर आहिस्ता से गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वो दोनों लड़कियां वहां से गायब हो चुकी थी। वो देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं और तेज चलने लगा। फिर चलते चलते अचानक मुझे रास्ते में मेरे ही आगे 3 औरतें चलती हुई दिखाई दी। वो तीनों औरतें भी पूरे रास्ते को घेर कर चल रही थी।
तीनों सफेद साड़ी पहनी हुई थी और पल्लू से उनका सर ढका हुआ था। उनको देख मेरा स्पीड अपने आप कम हो गया। सोचा कि अब ये क्या बला है। वो तीनों औरतें बहुत ही धीरे से चल रही थी, इतना धीरे कि जब मैं 3-4 कदम चलता तब कहीं वो बस 1 कदम आगे बढ़ती थी। मैं उनसे थोड़ी अंतर पर उनके ही गति से चलने लगा, लेकिन तब भी मैं बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था, क्योंकि अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। हैरानी वाली बात यह थी कि रात बहुत घनी अंधेरी थी, पर फिर भी मैं उन सबको देख पा रहा था। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैं मन ही मन में बहुत डर गया था। पीछे 2 लड़कियां थी और आगे ये 3 औरतें। वो कौन थी वो तक मुझे पता नहीं था। लगा कि कहीं ऐसा ही चलता रहा तो मेरे साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि और तेज चलता हूं और उनके बाजू से आगे निकल जाता हूं। मैंने फिर एक बार पहले से भी तेज चलना शुरू किया और फिर रास्ते से हटकर उनके एक तरफ से आगे निकल गया। जैसे ही मैं कुछ कदम उनसे आगे बढ़ा, मुझे उनमें से किसी औरत की एक धीमी सी हंसी सुनाई पड़ी। मैंने सोचा कहीं वो औरतें हमारे गांव की तो नहीं, इसलिए मैंने मुड़कर पीछे देखा। उन्हें देख मेरी जान मेरे हलक में आ गई। उन तीनों के चेहरे ठीक एक जैसे थे। उनके चेहरे पर उनके आंखों तक फैलती हुई एक बड़ी सी मुस्कान थी और वो अपनी भयानक सफेद आंखों से मुझे देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। वो देख मेरा शरीर सुन्न हो गया। शरीर पर हर तरफ रोंगटे खड़े हो गए। उनका वो भयानक सा चेहरा देख मैं तेजी से भागने लगा। वो रास्ता किस तरफ जा रहा था और मैं किस तरफ भाग रहा था वो तक मुझे पता नहीं था। उस वक्त मैं बस सामने दिखाई दे रही रोशनी की तरफ दौड़ता रहा। मेरी सांस फूल गई थी, फिर भी मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था। फिर कुछ आगे जाकर मैं किसी चीज से टकराकर नीचे गिर पड़ा। अंगूठे को बहुत जोर की चोट लगी थी। बहुत दर्द हो रहा था। मेरी चप्पल भी टूट गई थी, पर दर्द से ज्यादा मुझ में डर भरा पड़ा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे लगा कि मैं उन औरतों को काफी पीछे छोड़ आया हूं। फिर भी तसल्ली के लिए मैंने अपने पीछे देखा। मेरे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने अपना दर्द कम करने के लिए किसी तरह अपने पैर को दबा कर रखा और फिर से सामने की तरफ मुड़ा। सामने देख फिर एक बार मेरा दिमाग सुन्न रह गया। अब वो तीनों औरतें मेरे सामने थी और मेरी ही तरफ बढ़ रही थी। ठीक वही सफेद कपड़े, वही सफेद आंखें और चेहरे पर एक भयानक फैली हुई मुस्कान। उन्हें मेरी तरफ आता देख मैं फिर से उठकर दौड़ने लगा। अब मैं पहले से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा था। आगे दूर कहीं एक आग की रोशनी दिखाई दे रही थी। लगा कि वहां कोई मदद के लिए मिल जाएगा। मैं बस दौड़ता रहा, पर कुछ दूर आगे जाने पर महसूस हुआ कि वहां कोई घर नहीं था। वहां वो कोई आग नहीं थी, बल्कि वो श्मशान था और वो चिता जल रही थी। वो श्मशान की आग थी। जाने अनजाने में मैं जिस रास्ते पर दौड़ रहा था वो एक श्मशान का रास्ता था। मैं अब लगभग रोने लगा था। मुझे फिर कहीं से उन औरतों की हंसी सुनाई दी, जैसे मैं उनके जाल में फंस गया था। और तभी मुझे मेरे सामने फिर से वो 2 लड़कियां धुंधली रोशनी से चमकती हुई दिखाई देने लगी। हमने कहा था आगे मत जाओ, आगे खतरा है। उनसे कुछ कहने के लिए भी मैं अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैं इतना डरा हुआ था कि बोलने के बजाय मेरे बस होंठ थरथरा रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। शरीर पसीने से लबालब हो चुका था और मैं फिर से पड़े पड़े दर्द से कराह रहा था। फिर उन दोनों ने भी अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अपनी तरफ आने का इशारा किया। चलो हमारे साथ। पता नहीं था कि वो लड़कियां कौन थी, पर उनकी बातों में मुझे भरोसा होने लगा था। एक तरह का विश्वास था। मैं बिना कुछ सोचे उनके पीछे दौड़ने लगा। वो लड़कियां बहुत तेज थी। वो भाग नहीं रही थी, हवा में लहराते हुए जा रही थी। काफी दूर आगे जाने के बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गई।
मैं फिर एक बार घबराकर वहीं पर रुक गया। पर जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां थोड़ी ही दूर बहुत सारे घरों से बाहर आती रोशनी नजर आने लगी। मतलब मैं अपने गांव के पास था। मैं फिर भी भागता हुआ घर तक चला गया, पर मेरे पीछे जो भी चीज थी उसने घर तक मेरा पीछा किया था। मैं जैसे ही घर के पास पहुंचा, मैंने देखा कि 3 सफेद बिल्लियां मेरे घर के सामने घर के दरवाजे में बैठी हुई है। और फिर मुझे देखकर वो बहुत ही अजीब सी आवाज में रोने लगी। वो आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई इंसान किसी के मातम पर रोता है। मेरी हालत और भी खराब हो गई। उन तीनों बिल्लियों में मुझे वो 3 चुड़ैलें नजर आ रही थी। घर में किसी को आवाज देने तक की मुझ में हिम्मत नहीं थी, पर मेरी किस्मत ने एक बार फिर से मेरा साथ दिया।